तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, फिर भी मैं लड़ूंगा। ये नहीं होने देना चाहिए था। पहले हिट रिंग से बाहर होता है, उसके बाद काबा को निकाल दिया गया। मेरे पास वक्त नहीं है, तो बताओ अगले लेवल पर कैसे जाते हैं? मुझे सुपर सैयन 3 में जाना है। ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन मैं तभी बताऊंगा जब तुम अपनी पूरी ताकत से मुझे हराने की कोशिश करोगी। गोकू सच में इस हाल में उससे लड़ने जा रहा है? तुम भी ट्रांसफॉर्म करने वाले हो? चिंता मत करो, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। हमारी टीम के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। अभी वो जिरेन से लड़कर थक गया है। वैसे तो गोकू उसे आसानी से हरा सकता था। हमारे लिए यही मौका है उनके सबसे मजबूत फाइटर को हराने का। अगर वो गोकू को रिंग से बाहर कर देगी तो जिरेन के साथ कौन लड़ेगा? ये एक बात तो सही दिमाग से सोचो, मंद बुद्धि है, सबको साफ समझ और नजर आ रहा है। गोकू ही है जो उस बंदे के करीब जा सकता है। समय खत्म होने तक रिंग में ज्यादा फाइटर्स बचेंगे वो जीत जाएगा। टूर्नामेंट के नियम के हिसाब से हमें जीतने की जरूरत नहीं है। तो अब कितने मिनट्स बचे हैं? 23 मिनट्स बचे हैं। फिर तो उसकी बात में दम है। तो चलो तैयार हो जाओ। गोकू कमजोर होता जा रहा है। वो बिना रुके हमला कर रही है। अब तुम रुकना मत। ये नहीं हो सकता। तुम उससे हार कैसे रही हो? तुम सुपर सैयन में हो और वो नहीं। जीत यूं ही नहीं हासिल की जा सकती। सिर्फ ताकत और बेतरतीब हाथ पैर चलाकर मार्शल आर्टिस्ट और सड़क पर लड़ने वाले दो बिल्कुल अलग तरह की बातें होती हैं। और ये तुम्हारा अच्छा मौका था। तुम्हारे साथ बुरा हुआ चांबा। तुम्हारी सेहन मेरे सेहन का सामना नहीं कर पा रही। गोकू की चिंता छोड़ दो। चलो। ये बहुत घटिया चाल है। सुपर सैयन 3 में जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर तुम एक साधारण चाल नहीं समझ सकती। कहा? सच तो यह है कि वो अपने अंदर की क्षमता को बहुत शानदार तरीके से दिखा रही है। ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। तुमने उस लड़की को सड़क की गुंडी कहा था। आपको यकीन है? मुझे तो याद नहीं है। या इसे सबक सिखाओ। मुझे लगा था आपने रणनीति बदल दी थी। इसे चालबाजी कहते हैं। इसे बिना पैंदी का लोटा भी कहते हैं माय लॉर्ड। अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम लड़ने से पहले ही हार मान। मुझे उम्मीद है अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो गोकू। हाँ, तुम सही कह रही हो। पक्का तुम सुपर सैयन 3 में नहीं जाना चाहते? क्या ये वही सुपर सैयन लेवल है जहाँ पर मैं अभी हूँ? मैं ईमानदारी से कहूंगा कि तुमने मुझे इस हमले से हैरान कर दिया है। मेरे ख्याल से सिर्फ तुम्हारे पास ही गुप्त हथियार नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसी भी कोई चाल होगी। क्या तुम्हें लगता है कि राउंड 2 में तुम मेरे सामने टिक पाओगी? चलो आ जाओ महान फाइटर। ओके, सुन के अच्छा लगा क्योंकि अब मैं भी लड़ना चाहता हूँ। तुम जल्दी सीखती हो गॉली
फीफला, जब मैंने तुम्हें सुपर सेन 2 सीखने के लिए तुम्हें उसमें थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी। मैं सच कहूंगा मैं काफी इम्प्रेस हुआ। मैं तुम्हें हराकर सीधे लेवल 3 पर जाने वाली हूँ। जितनी मुश्किल लड़ाई होती है मेरे अंदर की ताकत उतनी बढ़ जाती है। मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा भी मेरे पास और भी ज्यादा पावर है। अब लग रहा है कि तुम लेवल 3 पहुंच सकती हो। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तो मुझे पता नहीं था तुम इतनी शक्तिशाली हो। तो तुम क्या कहती हो केल, लड़ना चाहोगी? हाँ, चलो। मंद बुद्धि मूर्ख कहीं का उसे भी लड़ने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो ठीक है, तुम जब चाहो मुझ पर हमला कर सकती हो। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से यही चाहती थी। साथ मिलकर लड़ना भी बुरा नहीं है। मुझे हमेशा से अकेले लड़ना पसंद था। अच्छा, ये हुई ना बात। चलो इसे हराते हैं केल। वो एक साथ 2 सुपर सेन्स के साथ कैसे लड़ सकता है? लगता है गोकू अपने आप को रोक रहा है। वो चीज जो वो जिरेन के साथ कर रहा था। ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यकीन दिला सकता हूँ ये वो नहीं है। गोकू अपना बचाव पारंपरिक तरीके से कर रहा है। तुम दोनों का शुक्रिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। तुम दोनों के साथ लड़ते वक्त अगला लेवल सुपर सेन 3। मैं सुपर सेन 3 में जाने के लिए एक्साइटेड तो था, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन उसमें रहने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमें चिढ़ा रहे हो? हमें पता है सुपर सेन 2 से 3 में जाना कैसा दिखता और लगता है। हमने इसे देखा, इतना ही काफी है। हम तुम्हें हराने वाले हैं और उसके बाद हम वहाँ साथ में जाएंगे। मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाते रहना होगा। मैं उसे निराश नहीं कर सकती। ये वही रूप है जो इसने पहले लिया था। फिर से नहीं। मतलब फिर से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये वही खतरनाक लहर है जिसमें ये पहले भी गई थी। बढ़िया केल, तुम्हारी ताकत कमाल की है। ये 6 यूनिवर्स की सेन लड़की केल है ना? वो विशाल एनर्जी वापस आ गई है। कुछ और भी है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारी प्रजाति को सच में हराया नहीं जा सकता। सारे शक्तिशाली सेन फाइटर्स में जो सबसे बड़ा फाइटर है वो मैं हूँ। तुम्हें साबित करना बाकी है। देखो वो वापस आ गई। केल, मुझे पता था तुम टाइम के साथ समझ जाओ। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? इतनी शक्ति से हम गोकू को हरा सकते हैं। हम दोनों साथ मिलकर ये कर सकते हैं।
सकते हैं। तुम विश्वास कर सकते हो ये कितनी शानदार है? चलो इसे करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया केल। क्या मेरा सेन इंस्टिंक्ट उससे रिएक्ट कर रहा है? मेरा पूरा शरीर कांपने लगा है। तुम सबसे अलग हो केल। तो तुम्हें पता है हमें क्या करना है? तुम हमला करोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। तो तुम तैयार हो? आगे बढ़ो। शायद तुम्हें कौन मेरा मनोरंजन करेगा? सम्राट के दरबार को एक नया जोकर चाहिए। ये बंदा कुछ ज्यादा ही भारी पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत ने उसी वक्त तुम्हारा साथ छोड़ दिया। खेल का समय खत्म हुआ फीसा। ओह, ये मुंह छुपाकर कौन आया है? मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। ध्यान से खेल, उसकी पकड़ में मत आना। तुम वही हो ना जिसने काबा को रिंग से बाहर फेंका था? मैं तुम्हें जानती हूँ। सॉरी फ्रीजा, क्या मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ? तुम समझ रही हो ना कि तुम अकेले यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं कर रही। लगता है तुम कुछ मजेदार मेहमानों को डांस करने लाए हो। सेंस जितने खतरनाक होते हैं उतने ही ज्यादा नचाने लायक। अब मैं बीच में घुसकर इन्हें नचाऊंगा। ये है काबा के लिए। इसलिए मैं तुम जैसों का तिरस्कार करता हूँ। मैंने इसके साथ पहले लड़ाई शुरू की है, तो अब मेरी बारी है। अब तक तुम्हें यहाँ के तौर तरीके पता हो जाने चाहिए। तो फिर जल्दी से हार जाओ ताकि मैं इनके साथ लड़ सकूं। फ्रीजा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? फ्रीजा, मैंने तुम्हें कहा पीछे हट जाओ। मेरे ख्याल से तुम बंदरों का चीर फाड़ करना मेरे लिए ज्यादा बढ़िया तमाशा रहेगा। लेकिन याद रखना तुम्हारे दर्शक भी हैं, तो खेल मजेदार हो। स्पीड मोड में हो। वॉल्विंग स्पीड मोड। इस सामान्य सीमा से 300 गुना ज्यादा तेज चल सकता हो। हिम्मत है तो हमला करके दिखा। ये मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। ठीक है, इस बार पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं। तुम्हें बहुत आत्मविश्वास होगा हम दोनों के साथ लड़कर जीतने का। पक्का तुम इसके लिए तैयार हो? तो तुम स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। यार, यही तो प्लान था। ये साफ दिख रहा है उसे फ्रीजा को अपने साथ लड़ने देना चाहिए था। उन दोनों के सामने वो कमजोर पड़ रहा। हम बस उम्मीद करें कि वो कोई रास्ता ढूंढ ले। बहुत बढ़िया कॉलीफ्लावर। चलो अच्छा हुआ, अब ये चाहता खत्म हो गया। हालांकि उसकी ताकत पूरी तरह से वापस नहीं आई है। वो सुपर सेयन गॉड के लेवल पर चला गया है। असली गोकू चीजें चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर बार वो हमें चौंका ही देता है। ब्लू से पहले रेड होता है। चलो अब इसे खत्म करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस रंग में बदलता है। ये हुई ना बात। चलो करते हैं। बहुत बढ़िया खेल, तुमने उसे हरा दिया। सच में शाबाश गोकू, बहुत बढ़िया किया। गोकू जो भी करता है उससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए। समझ में नहीं आता वो अपने लिमिट्स को तोड़ता कैसे है। हम उसे जहाँ चाहते थे वो वही है। ठीक है। ये
तुम दोनों के अंदर काबिलियत तो बहुत है, एक फाइट को कैसे खत्म करते हैं वो सीखना होगा। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी लड़ाई की। तुम जीते नहीं हो। अगर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मौका मिलता है तो हमें वापस लड़ना चाहिए। लड़ाई के पहले जो चीजें मिली थी उसे निकालो। क्या? अब वो दोनों सेट्स को एक साथ बाहर निकालेगा। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्लावर, हम है कैटला। कौन हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हूँ के, मैं हूँ कॉलीफ्लावर, हम है कैटला। मैं सच में कमाल हूँ, आइडिया काम कर गया। इन्हें तब तक मत पहनना जब तक जरूरी ना हो। पवित्र चीजों को आखिरी उपाय के लिए दे रहे हैं। इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मुझे ये कैटरॉक के पास इतनी ज्यादा शक्ति किसकी महसूस हो रही है? अब ये तमाशा काफी दिलचस्प होने वाला है। ये पावर क्या कर सकती है इसे देखने का एक ही तरीका है। अब इस पावर का इस्तेमाल करके गोकू को हरा दो। इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है ना, तुम नियम तोड़ रहे हो। तुम अपने पोटारा खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मर्जिंग तो बहुत मजेदार है, मुझे पसंद आया। ओमनी किंग्स ने कह दिया है पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल अलाउड है। हाँ, इसे देखना मजेदार है। क्या ये मुझे दे दो क्या? हमारी जीत के लिए पोटारा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भी इससे परहेज करेंगे। बिल्कुल। इसे संभाल पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस पावर में इतनी शक्ति है कि इसे काबू करना मुश्किल है। तो डांस हो जाए। यार, ये तो हद से बढ़ गई है। जाओ, चला जाओ। इनकी एनर्जी तो और बढ़ती जा रही है। ये घमंडी से ये लड़कियां अपने आप को समझती क्या है? छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। तुम्हें शांति से देखने के लिए बेंच पर भेज देता हूँ। मैं एंड्रॉइड 17 और 18 को इसके लिए लेने की सलाह दे सकता हूँ। तो अब हमारे पास भी मर्ज्ड फाइटर हो जाएंगे। सही सोचा सुप्रीम का। फिर तो ये मर्जिंग बहुत सही है। हम उन्हें बुला सकते हैं एंड्रॉइड 35। हाँ सही कहा, वो तो जुड़वा है ना। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? एक गलत कदम हमारे दो फाइटर्स का सफाया कर सकता है। लेकिन मर्ज होने से मिलने वाले पावर के लिए ये रिस्क लेना सही होगा। हम मर्जिंग नहीं करेंगे। ऐसी कंपटीशन में नहीं जहाँ बड़ी टीम जीतती हो। जरबूटो और रबानरा को एक साथ मिलाना हमारे लिए सबसे सही विकल्प है। लीजिए, ये रहा। बस इन्हें दोनों अलग अलग कान में पहन लो। मैंने अपने लेफ्ट कान में पहना है, तुम राइट में पहनो। पहले अपना हेलमेट तो उतारो। मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरे पवित्र पोटारा। लेकिन इसमें भी एक खूबसूरती है।
विस्फोट पर फंसकर तुमने अपने पैर जख्मी कर लिए। अगर लड़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो लड़ाई के लिए इस मैदान को लेवल कर रही थी। कम से कम तुम्हारी हिम्मत बची हुई है। ये तेज है। तुम यहाँ कब आ गए? जब एक माँ मैं याद रखने की कोशिश करूँ। फिलहाल बाय बाय। जब मैंने तुमसे मदद मांगी ही नहीं थी तो तुमने की ही क्यों? अपने काम से काम रखो। आज के लिए सॉरी, अगली बार आगे बढ़ जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, सबको कैफला की पावर के बारे में पता होना चाहिए। गोकू की अब छुट्टी होने वाली है, उसकी ताकत खत्म होती जा रही है। ये कहने के लिए माफ करना धीरज, वो इनका सामना नहीं कर सकता। तो वो टाइम आ गया। इसका मतलब गोकू में पहले की तरह उसकी सारी ताकत वापस आ गई। टाइम की बात करें तो मैं थोड़ा और रुकना चाहता था। तुम्हें ये समझने में इतना टाइम लग गया। थोड़ी देर और रोकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। मुझे इससे बड़ा नहीं होगा। उसकी एनर्जी यहाँ तक पहुँच रही है। इस बार हम गोकू असली लड़ाई लड़ेंगे। आगे बढ़ो कैफला और पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दो। शायद पहले उसकी ताकत को देखना समझदारी होगी। इन जिरेन से लड़ने के बाद वो अपनी शक्ति को हासिल नहीं कर पाया है। माय लॉर्ड, क्या मुझे याद दिलाना होगा कि हम गोकू सुपर सैयन ब्लू की बात कर रहे हैं? उसकी वर्तमान एनर्जी मेरी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या कैफला अपने सुपर सैयन के कम लेवल पर होकर भी उसे संभाल सकती है? डर से कहीं भाग मत जाना गोकू। हाँ, और तुम